नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। निर्जल अर्थात बिना पानी के व्रत को ही निर्जला व्रत कहा जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के भोजन और पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में इस व्रत को पूर्ण करना सबसे कठिन माना जाता है। श्रद्धालु लोग एकादशी व्रत को करते समय भोजन पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अब इसका क्या लाभ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान्यता है कि जो लोग बाकी के एकादशी व्रत को नहीं ले सकते हैं, उन्हें केवल इसी व्रत यानी कि निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए और सभी एकादशियों का लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, इस एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। 5 पांडवों में से एक भीम बल का प्रतीक माने जाते थे, वहीं दूसरी ओर भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौक रखते थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम भी नहीं थे और वो किसी भी प्रकार के व्रत या फिर बाकी के एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीम के अलावा बाकी के पांडव और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा के साथ रखा करते थे। भीम अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर अत्यधिक परेशान रहा करते थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं और इसी दुविधा से उभरने के लिए उन्होंने महर्षि व्यास के पास जा करके इसका समाधान पूछा। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा और कई जगह इसको पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अगर हम समय की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान आता है और अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत मई या कभी कभी जून के महीने भी आता है, जैसे कि इस बार हो रहा है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। द्वादशी यानी 12वां, एकादशी यानी 11वां, ऐसा होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के प्रारंभ और समापन के बारे में। तो निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 6 जून 2025 यानी आज ही है। अगर हम समय की बात करें तो 2:15 में व्रत का प्रारंभ होगा यानी एकादशी का प्रारंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन जो है वो 7 जून 2025 को 4:47 में होगा। अगर हम वैष्णव निर्जला एकादशी की बात करें, आज की जगह कल यानी शनिवार जून 7, 2025 को व्रत किया जाएगा। दोस्तों, जो भी गृहस्थ 6 जून यानी कि आज व्रत रख रहे हैं, उनका पारण करने का समय होगा कल यानी कि 7 जून को 1:44 से लेके 4:31 तक। और जो भी लोग कल व्रत रखेंगे 7 जून को, उनका व्रत का जो पारण का समय होगा वो होगा 8 जून को। समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर के 7:17 तक। तो ये थी जो मुख्य जानकारी थी निर्जला व्रत को लेकर के। दोस्तों, अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस विषय को लेकर के देखना चाहते हैं या अगर कुछ सुधार की आवश्यकता आपको लगती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे।